नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का दुखद हादसा हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ समाचार अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इनसे जो मुख्य बातें हैं, जो पहलू हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। तो हुआ ये था संक्षेप में कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान था, हाँ, ड्रीमलाइनर। वो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब मुश्किल से 650-625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा होगा जी। कि विमान मेघानी नगर में, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्टल पर गिर गया। हाँ, और रिपोर्ट्स में ये भी था कि क्रैश से ठीक पहले एक मेडे कॉल भी जारी हुआ था। हाँ, एक आपातकालीन सिग्नल। तो ये हादसा मतलब बहुत बहुत ही भयानक था। अगर हम इसमें जो नुकसान हुआ उसकी बात करें तो विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। कुल 242 लोग। हाँ, 242 लोग। और देखिए, दुखद बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान नहीं बच पाई। उफ। सिर्फ एक यात्री थे, विश्वश कुमार रमेश। वो संयोग से जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, अच्छा। उसके पास बैठे थे। अच्छा। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो टक्कर के बाद उसी निकास से किसी तरह बाहर निकल पाए। ये अपने आप में काफी असाधारण बात है। बिल्कुल। और ये तबाही सिर्फ हवा तक नहीं रुकी। नहीं, विमान गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। तो जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। जी, और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इनमें ज्यादातर छात्र थे, मेडिकल छात्र और कुछ कर्मचारी। तो कुल मिला के देखें तो 270 से ज्यादा मौतें। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो हाल के दशकों में ये सबसे घातक हवाई हादसों में से एक बन गया है। इसमें यात्री कहाँ के थे? ज्यादातर तो भारतीय और ब्रिटिश नागरिक थे, करीब 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश। इनके अलावा कुछ पुर्तगाली नागरिक भी थे साथ, और एक कनाडाई नागरिक। और जाहिर है, जमीन पर जो लोग प्रभावित हुए वो लगभग सभी भारतीय ही थे। इतने बड़े हादसे के बाद फिर तुरंत क्या हुआ? मतलब बचाव कार्य, जांच? हाँ, देखिए, खबरें बताती हैं कि बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गया था। फायर फाइटर्स थे, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जी, और STRF मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनकी टीमें, स्थानीय प्रशासन, सब तुरंत हरकत में आ गए थे। और जांच के लिए सबसे जरूरी चीज वो ब्लैक बॉक्स। हाँ, वो मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद कर लिए गए हैं। और ये जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो जांच करता है वो कई संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं। जैसे क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या टेक ऑफ के समय वो जो फ्लैप्स होते हैं या लैंडिंग गियर, उनकी सेटिंग में कोई गड़बड़ी थी? अच्छा। या फिर कोई पक्षी टकराया हो? या एक और चीज होती है RAT, रैम एयर टर्बाइन। हाँ, जो इमरजेंसी पावर देता है। जी, क्या वो खुल गया था? ये सब एंगल देखे जा रहे हैं। लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना 787 जैसे आधुनिक विमान में, ये तो बहुत ही रेयर होगा ना? बिल्कुल, ये बेहद दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। इसीलिए जांच बहुत बारीकी से हो रही है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ का भी जिक्र आया है जिन्होंने इसी संभावना पर जोर दिया है। अच्छा। कि शायद दोनों इंजनों में एक साथ फ्लेम आउट हुआ हो, मतलब उन्होंने काम करना बंद कर दिया हो, और शायद इसीलिए RAT का इस्तेमाल हुआ हो। पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सही बात है, शुरुआती रिपोर्ट आने में तो वक्त लगेगा। हाँ, कुछ महीने लग सकते हैं। जांच के इन तकनीकी पहलुओं के अलावा एक और बात जो इस हादसे को मतलब अलग बनाती है, वो ये है कि 2011 में जब से ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सेवा में आया है जी, तब से ये पहला घातक हादसा है जिसमें ये विमान शामिल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर जो है वो अपनी आधुनिक तकनीक के लिए, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और पिछले सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। हाँ, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। बिल्कुल। तो इस एक हादसे ने उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और शायद यही वजह है कि भारत की जो एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जी, उन्होंने फौरन कार्रवाई की और एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी 787 विमान हैं, उनके पूरे बेड़े की उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी। अरे, पूरे बेड़े पर? हाँ, और उनके सघन निरीक्षण और अतिरिक्त रख रखाव जांच के आदेश दिए हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और ये घटना ये भी दिखाती है कि हवाई दुर्घटना की जांच कितनी अंतर्राष्ट्रीय होती है। भारत की मदद के लिए UK और US की जांच एजेंसियां हैं, खुद बोइंग कंपनी है, और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एरोस्पेस
ये सभी शामिल हैं। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि ये एक बहुत ही दुखद मानवीय त्रासदी तो है ही जी, जिसकी जांच कई जटिल तकनीकी पहलुओं पर चल रही है, और साथ ही इसने दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक ड्रीम लाइनर के सुरक्षा रिकॉर्ड पर पहली बार एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल भविष्य के लिए भी उठता है। देखिए, जांच तो अभी तकनीकी कारणों पर ही केंद्रित है और अंतिम रिपोर्ट आने में समय लगेगा। हाँ। लेकिन इस हादसे का, खासकर ये देखते हुए कि ये ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है और इसके चलते पूरे बेड़े को रोकना पड़ा जांच के लिए, इसका वैश्विक स्तर पर, मतलब दुनिया भर में यात्रियों के भरोसे पर क्या और कितना असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।